बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू मटर टिक्की की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी जो ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से जो इसकी स्टफिंग है ना बहुत ही चटपटी स्पाइसी होगी। बहुत ही डिफरेंट सा इनका टेस्ट है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितने ऊपर से ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाना चाहूँगी कि कितने क्रिस्पी बने। ये देखिए, आपने आवाज़ सुनी इसकी कितनी क्रिस्पी बने और तोड़ के मैं आपको अंदर से भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए, अंदर से इसकी स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो आप इसको एज़ अ इवनिंग स्नैक सर्व करें, लंच में, डिनर में बनाएँ या रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के लिए भी बना के स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप मटर और यहाँ पर मैं ताज़े मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटर को जो है ना मैंने मिक्सचर में डाल दिया। अब इनको जो है ना हमने मोटा-मोटा सा कूट लेना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं बारीक पीसना, बस मोटा-मोटा कूटेंगे। तो यहाँ पर देखिए मटरों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है और अब इनको हम एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूँगी ऑयल और 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी मक्खन। मक्खन थोड़ा जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और साथ ही यहाँ पर चॉप की हुई हरी मिर्चें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मटर जो अभी हमने दरदरे से कूट के रखे थे। तो बस ये सारे के सारे मटर जो है ना हम डाल देते हैं। अब मटर की हमने भुनाई करनी है तब तक जब तक इसका पानी जो है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। इसी टाइम पे ना मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया था और उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इन ग्राइंड किए हुए मटर को हमने अच्छी तरह से भूनना है कि ये जो है ना इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं ये पैन को छोड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये अच्छे से भून चुका है मटर। तो बस अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं इनको एक बाउल में ताकि जो है ना ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ। जब तक हमारे मटर जो है ना वो ठंडे होते हैं, जब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए थे, जिनका छिलका उतार के नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। अब ये जो आलू है ना थोड़े से ठंडे हो गए, अब इनको मैं ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो मैशर की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं। तो बस इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने इनको कर लेना है, इसमें थोड़े भी मोटे चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। ये अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे आलूओं के हिसाब के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चम्मच डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्चों का, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी डाला था, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया, आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें ले ली हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, ये भी काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए आलू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। अब हाथों में थोड़ा-सा हम ऑयल लगाएँगे और थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे आलूओं का और कबाब बना लेंगे। तो जितने छोटे-बड़े कबाब आपने बनाने हैं उस हिसाब से थोड़ा-सा पोर्शन लें आलूओं का और इस तरह से आप इसको चिपटा कर लें। ये देखिए इस तरह से। चिपटा करने के बाद इसके अंदर आपने वो स्टफिंग डालनी है जो हमने तैयार की है मटर वाली। तो तकरीबन 1 से डेढ़ टेबलस्पून इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मटर की स्टफिंग और इसको इस तरह से अंदर प्रेस करते हुए ना ऊपर से इनको कोनों को मिला लें। ये आलू के जो किनारे इनको मिलाते हुए इकट्ठा कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मटर स्टफ़ आलू टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए। तो एक और भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो थोड़े से हम आलू लेंगे, उसके बाद इसको हम राउंड शेप में करके यूँ चिपटा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मटर की स्टफिंग इस तरह से और ऊपर किनारों में इसको हम मिलाएँगे आलूओं को और स्टफिंग को अंदर ले जाएँगे और इस तरह से इसका मुँह बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही आसान है इस तरह बनाना लेकिन अगर आपको मुश्किल लग रही हो ना तो आप मटर की स्टफिंग को आलू में मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने देखिए सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। कबाबों को एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और आधा कप इसके अंदर डालेंगे मैदा और आधा ही कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया, थोड़ा-सा नमक ऐड करेंगे, मिला लेते हैं इसको सारी चीज़ों को। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका मीडियम सा एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी में आपने इसको बनाना है। ये देखिए, ये थोड़ा-थोड़ा पानी मैं डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक कबाब लेंगे और उसको सबसे पहले जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर वाला बैटर तैयार किया ना इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से बैटर लगाने के बाद टिक्की के ऊपर से एक्सेस जो बैटर है वो निकाल देंगे और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। अब ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से टिक्की के ऊपर लगाएँगे। इस तरह देखिए किनारों में भी लगाना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मटर आलू की टिक्की जो है ना बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसी तरह से मैंने सारे कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए। अब इस टाइम पे आकर अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, आप इनको आराम से बना कर रख सकते हैं। तो मैं फ्राई करके भी आपको इनको दिखा देती हूँ, तो दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा था। अब एक-एक करके इसके अंदर ये कबाब डालेंगे और इनको मीडियम आँच में हम फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से जब ये थोड़े-से सेट हो जाएँगे तो इसकी साइड्स हम चेंज कर लेते हैं, इस तरह से और दोनों साइड से हम इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमारे जो ये कबाब है वो रेडी हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितने क्रिस्पी ऊपर से बने। बहुत ही टेस्टी होने के साथ-साथ ये जो कबाब है ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो दोनों साइड से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम निकाल लेते हैं इनको एक स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। तो माशाल्लाह से हमारे ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटे और स्पाइसी से आलू और मटर के कबाब जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं इनको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इनकी लुक आई है। दिखने में ये जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना यकीन जानिए खाने में ये उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 से डेढ़ महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।